हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रिव्यू टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनली बिहार बिजली विभाग 2024 में जो बहाली आई है उसी के बारे में हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं। और आज चर्चा जो होगी आपको पूरा पैटर्न पर बात किया जाएगा, कितना पोस्ट है, किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है, कितना कितना सीट निकला हुआ है, इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सारे चीज को हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि ये जो है आपका टोटल पोस्ट जो है 2610 पोस्ट निकला हुआ है। कितना निकला है? 2610 पोस्ट, जिसमें अप्लाई करने का डेट जो आपको निर्धारित किया गया है, आपको 20 जून से लेकर आपको 19 जुलाई तक जो है आपको जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसी के बीच जो है आपको फॉर्म को भर देना है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसमें फी कितना लगेगा। तो फी आपको लगेगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उनको जो है आपको 1500 रुपया का फी जो है पेड करना होगा। याद रखिएगा 1500। और अदर देख लीजिए एससी और एसटी, और उसके साथ में आपका फीमेल कैटेगरी से जो है और एससी एसटी कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनको जो है 375 रुपया जो है देना पड़ेगा। और एग्जाम डेट की बात हम लोग करेंगे तो ये कंफर्म एग्जाम डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब अनुमानतः जो है आपको सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावनाएं हैं। और एज लिमिट की हम लोग बात करें तो आपको 31/3 यानी कि मार्च 2024 से जो है आपका एज जो है काउंट होगा। याद रखिएगा एज आप देख लीजिएगा 31/3/2024 आपका हो गया। और इसमें जो है आपका एज जो है सबका अलग अलग दिया है, यानी कि जितना भी पोस्ट है सबका एज अलग अलग है। जिसमें आपका टेक्नीशियन हो गया, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इंजीनियर जो है वो आपको 18 से 37 वर्ष जिनका उम्र हुआ होगा वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष देख लीजिएगा किसका है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर जो है इंजीनियर उनके लिए है 18 से 37। और अदर पोस्ट जो है जैसे कि स्टोर असिस्टेंट है, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क है, वो आपका जो है 21 से लेकर आपको 37 वर्ष जिनका हो गया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट आपको दिया गया है। तो पोस्ट इसमें है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। इसमें जो आईटीआई लोग किए हैं साथ में आपका 10th होना चाहिए, यानी कि 10 क्लास पास होना चाहिए। और आईटीआई किए हो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, किसी अदर ट्रेड से नहीं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो आईटीआई किया है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो जो किए होंगे इलेक्ट्रीशियन वो फॉर्म को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में डाल दीजिएगा। और इसमें टोटल पोस्ट की हम लोग बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो 2000 पोस्ट है। बहुत ज्यादा पोस्ट इसमें दे दिया गया है, 2000 पोस्ट आपको इसमें है। जिसमें हम बात करेंगे कि यूआर मतलब जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनके लिए जो है इसमें 500 वैकेंसी है। 500 देख लीजिए इसमें 500 है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ईडब्ल्यूएस से जो आएंगे उनको जो है 200 सीट है वहां पे ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो आएंगे उनको 400 सीट है, एसटी के लिए 40, और ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होते हैं, ईबीसी में जो लोग आते हैं उनके लिए ये 500 सीट है। और बीसी मतलब बोले तो ओबीसी, ठीक है। और ओबीसी से नीचे होता है आपका ईबीसी, यानी कि हो गया पिछड़ा वर्ग, और ये हो गया आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 500 सीट दिया गया है, और पिछड़े वर्ग से जो आते हैं उनको 360 पोस्ट पर वह एलिजिबल होंगे। किसमें? तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। याद रखिएगा इनको भरने के लिए कौन कौन पोस्ट आती है, तो जो 10 क्लास से पास हैं और जो आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रीशियन से वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क, ठीक है। इसमें वो सारे बच्चे भरेंगे जो कॉमर्स से आपका बीकॉम किए हैं, ठीक है। जो कॉमर्स किए हैं, बीकॉम किए हैं, वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को भर सकते हैं। और इसमें टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका टोटल पोस्ट 300 है। जूनियर अकाउंट क्लर्क में जो है आपका 300 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपका जो जनरल कैटेगरी से जो छात्र आते हैं
उनको जो है आपको 70 पोस्ट दिया गया है, यानी कि 70 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है ई बार के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे 30 पोस्ट दिया गया है। और एससी के लिए आपको 62 और एसटी के लिए 7 और ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको 80 और जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको 55 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। किसमें? जूनियर अकाउंट क्लर्क में। ये कौन लड़का भरेगा? जो कॉमर्स किया होगा यानी कि बीकॉम जो किया होगा वही इस पोस्ट के लिए वह एलिजिबल है, अन्यथा ये सब पोस्ट वो नहीं भर सकता है। आगे चलिए, आगे अगला पोस्ट है, एक है आपका कोरेस्पोंडेंस क्लर्क, जिसमें आप जो बीए किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से वो बीए किए हैं, या फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इतिहास का हो, भूगोल को, किसी भी, सिर्फ उनको बीए करना होगा। तो वो सिर्फ आप कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट उनके लिए जो है पोस्ट दिया गया है। कौन सा? कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। तो कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में जो है आपको टोटल पोस्ट जो है 150 दिया गया है। उसमें से आपका ई बार कैटेगरी के जो आते हैं उसमें आपको 15 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 30 है, और एससी छात्र के लिए सिर्फ 3 पोस्ट दिया गया है, याद रखिएगा, सिर्फ 3 पोस्ट एससी के लिए है। एसटी के लिए आपका 37 दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 27, और पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं यानी कि बीसी में आपका 150 पोस्ट जो है मिला है। किसमें? कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में। और जो बीए किया है वो स्टोर असिस्टेंट भी भर सकता है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहां जब कैटेगरी पूछेगा तो आप दोनों पोस्ट एक ही, पैसा अलग से नहीं देना है, आप दोनों डाल दीजिएगा, स्टोर असिस्टेंट और कोरेस्पोंडेंस क्लर्क। स्टोर असिस्टेंट में आपका पूरा टोटल पोस्ट है, इसमें 80 को पोस्ट दिया गया है टोटल, याद रखिएगा 80। और ई बार के लिए आपका 20 को है, और ईडब्ल्यूएस में आपका 8 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस का, सिर्फ 8 सीट है, ठीक है। और एससी के लिए आपका 16 और एसटी के लिए आपका 2 सीट है, और ईबीसी के लिए 20 और बीसी के लिए जो है आपका 14 पोस्ट दिया गया है। अब बात करें हम लोग जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेई, ठीक है। उसमें जो डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, वो इस पोस्ट को भर सकता है, ठीक है। 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो इस पोस्ट को भर सकता है। किसका? जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेई है। इसमें आपका टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो आपका 40 पोस्ट दिया गया है, और ई बार के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ई बार से जो कैटेगरी से लोग आते होंगे ये पोस्ट को न डालें, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें एक को सीट नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस से जो आएंगे वो 4 सीट पे यहाँ फाइट कर सकते हैं, याद रखिएगा, 4 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस आप लोग बना लीजिएगा, ई बार कैटेगरी के लिए जो छात्र आते हैं वो ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बना लीजिएगा तो आपको 4 सीट पर आप एलिजिबल हैं, अन्यथा अगर आप ई बार में आते हैं तो आप इस पोस्ट को नहीं डालिएगा, याद रखिएगा। और एससी के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 12 पोस्ट है, और एसटी के लिए याद रखिएगा कि 2 पोस्ट दिया गया है, और ईबीसी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको जो है 12, और बीसी के लिए जो है 10 पोस्ट दिया गया है। किसमें? जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर जेई, ठीक है। एक अगला पोस्ट आपको दिया है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। इसमें जो है बीई बीटेक जो किया है वह इस पोस्ट को भर सकता है, लेकिन इसमें भी आपका जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। क्वेश्चन मार्क क्या लगा दिया गया है कि अगर आप ई बार से आते हैं, अगर आपका 60% से अगर आप नहीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, याद रखिएगा। 60% आपका होना जरूरी है किसी में, बीई और बीटेक में, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। बीसी और ईबीसी जो है इसमें वह 55% उसको, मतलब बीटेक अगर किए होंगे तो उनको 55% होगा, तब ये पोस्ट को भर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको 50% आना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें पोस्ट की बात हम लोग करेंगे तो 40 पोस्ट इसमें टोटल दिया गया है। इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, याद रखिएगा कि 40 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपका ई बार कैटेगरी से जो छात्र आते हैं उनको 25 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस से हैं इसमें 4 पोस्ट, और एससी छात्र वाले इस पोस्ट को भुला जाए, क्योंकि उनके लिए जो है लड्डू दिया गया है, लड्डू सीट है, यानी कि इसमें सीट नहीं है।
और एसटी के लिए जो है आपका 2 सीट, ईबीसी के लिए भी 2 सीट है और बीसी के लिए जो है आपके साथ 7 सीट दिया गया है। तो ये तो हो गया आपको टोटल पोस्ट अप्लाई करने का, फी, उसके बाद एग्जाम डेट, एज लिमिट, और ये हो गया आपका पोस्ट। और हम लोग सारा देख लिए कि ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, एससी में कितना सीट है और बीसी में कितना सीट है। इसको भरने के बाद अब आ जाइए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से हमको कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो ये इसमें अभी जो निकला हुआ है प्रोजेक्ट में इसका रिक्वायरमेंट, उसमें आपका सिलेबस के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया गया है। जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसमें ये सारा सिलेबस था, तो उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कल कहिएगा कि सर इसमें दिया नहीं गया है, वो आप बता दिए। तो हम अभी से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो दिया है सिलेबस, ये आपको 2022 और 23 में जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर हम बता रहे हैं। तो उसमें आपका 10 क्वेश्चन जीके के था। कितना था? 10 क्वेश्चन जीके के था। तो जीके आप याद रखिएगा कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो भी आता है ये जीके के अंतर्गत आता है। तो आपको 10 क्वेश्चन आपका जीके से था। रीजनिंग से आप याद रखिएगा कि उसमें भी आपका 10 सवाल ही दिया गया था रीजनिंग से। और हिंदी से याद रखिएगा कि हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन दिया गया था। और इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन इंग्लिश से था। कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन दिया गया था, याद रखिएगा। तो इस एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो कंप्यूटर पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से था। और ट्रेड में जैसे कहने का मतलब है कि जो लड़का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा उसके लिए उनको ट्रेड पढ़ना होगा। और ट्रेड जो होगा इलेक्ट्रीशियन से होगा, याद रखिएगा। या ट्रेड में जैसे कि मान लीजिए जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से जो भरेंगे फॉर्म, या बीई बीटेक से जो फॉर्म भरेगा उनके लिए जो है आपको ट्रेड देना होगा। और वो ट्रेड जो है हो सकता है कि आपको 50 क्वेश्चन दे दे। और कॉमर्स छात्र के लिए याद रखिएगा कि कॉमर्स से उनका जो है 50 क्वेश्चन देगा। स्पेशल कॉमर्स से जो है उनका 50 क्वेश्चन, और ट्रेड से भी आपको 50 क्वेश्चन देगा। अब सवाल उठता है कि ये सब का तो हो गया, तो जो बीए किया है उनको क्या पूछेगा? तो बीए वालों की याद रखिएगा कि आपको 50 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से देगा। जो आईटीआई किया होगा वो कॉमर्स का ट्रेड से क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। जो आपको बीए किया है वो आपको ट्रेड से क्वेश्चन उनको नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ 50 क्वेश्चन वहां मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल 105 क्वेश्चन हो जाता है। 10 20 30 30 10 40 50 10 20 30 40 50 50 यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन रहेगा। और पिछले बार का जो कटअप था जनरल का था शायद 60 क्वेश्चन, 58 नंबर पे था, लगभग 60 मान के चलिए। और लड़की लोग का था 30%। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। एग्जाम डेट जो है आपका सितंबर में लगभग हो चुका है, और मार्च आते आते आप लोग का ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग मिल गया तो आप लोग शादी कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि 20 जून से आपका 20 जुलाई तक भरने का डेट है। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिएगा कि आपको सुबह में जो इंटीरियर आधार सीरीज का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके चैनल पे, और शाम को बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए